तो हम देखते हैं कि अकुमो ने वेजिटा, ब्रोली और गोहान को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा होता है, जिसके बाद अकुमो का सामना ग्रैंड प्रिस्ट से होता है। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट भी अकुमो के सामने नहीं टिक पाते और तभी हम सभी देखते कि अकुमो आखिरकार ओमनी पैलेस पर पहुंच चुका होता है और वो ज़ेनोसामा के सामने खड़ा होता है। दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि जैसे जैसे आगे बढ़ता रहता है उसके सामने वेजिटा और ग्रैंड प्रिस्ट बेहोश पड़े होते हैं। ये सभी देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर ये सब क्या है, इन सभी की ऐसी हालत। जिसके ऊपर तभी कागुया कहता है, हाँ गोकू, मुझे लगता है कि इनका सामना जरूर फादर ऑफ सियन से हुआ होगा। तो लगता है कि हम अब फादर ऑफ सियन से दूर नहीं हैं। हम देखते कि गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर समझ जाता है और वो कहता है, मुझे लगता है कि इस समय पर यकीनन फादर ऑफ सियन ओमनी पैलेस की तरफ ही गए होंगे, तो हमें भी वहीं पर जाना चाहिए। ये कहने के बाद गोकू भी ओमनी पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है और तभी हम सभी अकुमो को देखते हैं, जिनके सामने ज़ेनोसामा होते हैं। ज़ेनोसामा अभी भी केज के अंदर बंद होते हैं, जो कि अकुमो को देखकर पूरी तरीके से हैरान होते हैं और तभी ज़ेनोसामा कहते हैं, तो आखिरकार अकुमो, तुम ही वो थे जो कि इस मल्टीवर्स के अंदर कुछ ही समय पहले आए हो। लेकिन कैसे? तुम तो लगभग लाखों साल पहले मारे गए थे, लेकिन तुम जिंदा, भला कैसे? क्या तुम भी डारिया के जैसे अभी तक छुपते तो नहीं फिर रहे थे? हम देखते कि ज़ेनोसामा की इन बातों को सुनकर अकुमो हंसता है और वो कहता है, ज़ेनोसामा, आपको क्या लगता है कि मुझ जैसे फादर ऑफ सियन को खत्म कर पाना मामूली बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सभी गॉड्स और सभी एंजल्स के बीच में जो कुछ भी बात हुई थी, वो सारी ही बातें मुझे मालूम चल गई थी और मुझे मालूम था कि आप इस मल्टीवर्स के अंदर रहने वाले हर एक सियन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मुझे उस समय पर काफी गुस्सा आया था। अगर मैं चाहता तो अपना बदला उसी समय मैं आप सभी से ले सकता था, लेकिन मैंने सही मौके का इंतजार किया। आपके अलावा हर एक मल्टीवर्स के ओमनी किंग, जिन्होंने हर एक मल्टीवर्स के सियन के साथ में बुरा किया है, मैंने सोचा क्यों ना उन सभी से एक एक करके बदला लिया जाए। और आपको जानकर ये खुशी होगी ज़ेनोसामा कि मैं बरसों तक उस डायमेंशन गैप के अंदर ट्रेनिंग करता रहा, जिससे मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई। हम देखते कि ये सब सुनकर ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या वैसी जगह पर ट्रेनिंग करना, और तुम, वो नामुमकिन है अकुमो, तुम झूठ बोल रहे हो। हम देखते कि अकुमो ज़ेनोसामा की बातों को सुनकर हंसता है और वो कहता है, सच में आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या बात है ज़ेनोसामा, तो जाकर उन ओमनीवर्स से पूछिए जहाँ पर मैंने उनके ओमनी किंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हम देखते हैं कि अकुमो की इस बात को सुनकर ज़ेनोसामा थोड़े से हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या वो तुम थे उन मल्टीवर्स के ओमनी किंग को मारने वाले? क्योंकि मेरे पास कुछ समय पहले 3-4 मल्टीवर्स के ओमनी किंग के बारे में खबर आई थी कि वो ओमनी किंग बहुत ही बुरी तरीके से मारे गए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि उन जैसे शक्तिशाली ओमनी किंग को भी भला कोई मार सकता है। तो इसका मतलब वो तुम थे अकुमो। हम देखते कि अकुमो सिर्फ जोर जोर से हंसता रहता है और वो कहता है, अफसोस ज़ेनोसामा, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, मैं बहुत से मल्टीवर्स के गॉड्स को भी खत्म कर चुका हूँ, जिस कारण से अभी के समय पे न जाने कितने मल्टीवर्स के ओमनी किंग और न जाने कितने गार्डियंस मुझे ढूंढ रहे हैं खत्म करने के लिए। लेकिन मैं उन सभी को बारी बारी करके हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं आपको भी इसी मकसद से यहाँ पर खत्म करने के लिए आया था, लेकिन मैंने तो देखा कि ओमनी किंग ज़ेनोसामा इस ओमनी केज के अंदर बंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बाद में खत्म किया जाए, जब वो मल्टीवर्स के किंग ऑफ एवरीथिंग यहाँ पर आएंगे आपको खत्म करने के लिए। उस समय पर मैं उन सभी के साथ साथ आपको भी खत्म कर दूंगा। ज़ेनोसामा,
हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा थोड़े से हैरान होते हैं और वो कहते हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि कुछ किंग ऑफ एवरीथिंग की नज़र मेरे ऊपर है? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं काफ़ी सारे मल्टीवर्स में होकर आ चुका हूँ। उनमें से कुछ मल्टीवर्स और कुछ ओमनी किंग हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते आपकी उस अनोखी ताकत की वजह से, जिस कारण से वो इस समय पर आपको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर बहुत ही जल्दी आते होंगे। मैं तो बस उसी मौके का इंतज़ार कर रहा हूँ। हम देखते कि ये सब सुन के ज़ेनोसामा थोड़े से हैरान होते हैं और वो मन ही मन कहते हैं, इसका मतलब ये है कि मेरा जो भी शक था वो सही निकला। बाकी मल्टीवर्स के ओमनी किंग डारिया के साथ में मिले हुए हैं। और तभी अकुमो कहता है, ज़ेनोसामा, फिलहाल के लिए मुझे आप एक बात बताइए, क्या डारिया वापस आ चुका है? क्योंकि मैंने कुछ सेयन के मुंह से उसका नाम सुना था। हम देखते कि इस बात को सुनकर ज़ेनोसामा हैरान होते हैं और वो कहते हैं, क्या यानी कि तुम वेजिटा और बाकी सबसे मिल चुके हो? तुमने उन्हें कहीं? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, चिंता मत कीजिए, मैंने उन्हें नहीं मारा। हाँ, लेकिन उसके अलावा वो इस समय पर काफ़ी बुरी हालत में ज़रूर है। और हाँ, साथ ही मुझे रास्ते में ग्रैंड प्रीस्ट भी मिले थे। मैंने उनकी भी बहुत ही अच्छी तरीके से खातिरदारी की है। लेकिन मुझे बताइए ज़ेनोसामा, क्या डारिया इस मल्टीवर्स के अंदर मौजूद है? जिसके ऊपर ज़ेनोसामा कहते हैं, बिल्कुल, डारिया इस समय पर इस मल्टीवर्स के अंदर मौजूद है और उसी ने मुझे इस ओमनी केज के अंदर कैद किया है। ज़ेनोसामा की इस बात को सुनकर अकुमो हंसता है और वो कहता है, क्या बात है डारिया, इसका मतलब ये है कि तुम पहले से शक्तिशाली हो चुके हो, तो लगता है कि मुझे तुमसे मिलना होगा। ये कहने के बाद अकुमो वहां से जाने लगता है और तभी वो ज़ेनोसामा से कहता है, हमारी मुलाकात बहुत जल्द होगी ज़ेनोसामा। जब वो सभी यहाँ पर आएंगे, मैं आप सभी हर एक किंग ऑफ एवरीथिंग को ख़त्म कर दूंगा और अपनी सेयन प्रजाति को वापस लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हम देखते कि ये कहने के बाद अकुमोस ओमनी पैलेस से बाहर चले जाता है। जिसके बाद हम सभी डारिया और कंबर को देखते हैं और तभी कंबर कहता है, क्या हुआ डारिया, आखिरकार हमारे बाकी के साथी भला कहाँ पर गए? मुझे उनमें से कोई भी नजर नहीं आ रहा। और तभी डारिया कहता है, ये बात भला मुझे भी कैसे मालूम होगी कंबर, मैं भी तो तुम्हारे साथ में ही था। आखिरकार वो सभी लोग आखिर चले कहाँ पर गए? कहीं उनकी मुलाकात अकुमो से तो नहीं होगी? हम देखते हैं कि ये सब कहने के बाद डारिया जैसी आगे बढ़ता है, उसे धीरे धीरे कर एक काफी शक्तिशाली शक्ति का महसूस होने लगता है। और तभी कंबर कहता है, न जाने क्यों डारिया, लेकिन मुझे एक काफी बड़ी एनर्जी का एहसास हो रहा है। जिसके ऊपर तभी हम गोकू को देखते हैं जो कि आगे बढ़ता रहता है और तभी कागुया कहता है, बस कुछ ही दूर और गोकू, और फिर आखिर में तुम फादर ऑफ सियन से मिल जाओगे। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, तो आखिरकार मैं फादर ऑफ सियन से वापस मिलने वाला हूँ और उसके बाद चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपनी पूरी की पूरी सियन प्रजाति को वापस जिंदा करके रहूंगा। हम देखते हैं कि गोकू जैसी आगे जाता है, गोकू के सामने वापस से अचानक से कंबर और साथ ही में डारिया आ जाते हैं और डारिया इस बार गोकू को देखकर कहता है, हे तुम, क्या तुम मेरे बाकी के साथियों से मिले थे? मुझे तुम साफ साफ बताना। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ, समझे? मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना सही नहीं समझता। ये कहने के बाद गोकू जाने लगता है, लेकिन उसके सामने इस बार कंबर आ जाता है और कंबर कहता है, मैं तुम सभी सियन का प्रिंस हूँ, तो तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। बताओ कि आखिर हमारे बाकी के साथी कहाँ पर है और क्या तुम्हारी मुलाकात उनमें से किसी के साथ में भी हुई है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मेरी मुलाकात किसी से भी नहीं हुई है और तुम लोग अब मेरे रास्ते से हट जाओ। हम देखते हैं कि जैसे ही गोकू वहां से जाने लगता है, डारिया अचानक से गोकू के सामने आ जाता है, लेकिन गोकू काफी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर अपना एक हमला कर देता है, जिससे डारिया लड़खड़ा के कुछ कदम पीछे हट जाता है। और डारिया कहता है, लगता है कि तुमने उस कागुया की ताकत को
मास्टर कर ही लिया है, क्यों है ना सैयन? जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते? मेरे रास्ते में आना बंद करो, समझे? हम देखते कि गोकू जैसे आगे बढ़ता है तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है। क्या बात है, तो आखिरकार और भी सैयन यहाँ पर मौजूद है। डारिया, तुमसे मिले हुए काफी लंबा समय हो चुका है। हम देखते हैं कि डारिया इस आवाज को सुनकर पूरी तरीके से हैरान होता है और तभी डारिया कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम यहां पर। जिसके ऊपर तभी गोकू थोड़ा सा हैरान होता है और तभी कागुया कहता है, गोकू, यही है फादर ऑफ सियन, अकुमो। और तभी गोकू शख्स को देखकर हैरान होता है और हम देखते हैं कि गोकू डारिया और कंबर के सामने फादर ऑफ सियन अकुमो आ चुका होता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं जानता हूं कि आप सभी को एक लॉन्ग पार्ट का इंतज़ार था, लेकिन मैं सच बता रहा हूं कि काफ़ी दिनों से मुझे काफ़ी खतरनाक जुकाम हो रखा है, जिस वजह से मेरा गला काफ़ी ज़्यादा दुख रहा है और साथ ही मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद मैं आप सभी के लिए रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये सब करने पर मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और साथ ही में वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और हाँ, इसका लॉन्ग पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा।